काफ़ी सरप्राइज इंक्लूजन्स थी इस स्क्वाड में इंग्लैंड के बाय थॉमस टुशेल, बट आई थिंक सम ऑफ देम वर जस्टिफाइड। हाँ, एक दो प्लेयर्स जो उनसे नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए, बट मोस्ट ऑफ देम वर जस्टिफाइड। सबसे पहले जॉर्डन हैंडरसन। लोग यही पूछेंगे कि हाँ 2026 में जॉर्डन हैंडरसन कैसे सिलेक्ट कर दिया, बट टू बी फेयर हिज सिलेक्शन इज जस्टिफाइड। एक तरह से आपको लीडरशिप क्वालिटी भी मिल रही है और एक तरह से होल्डिंग डिफेंसिव मिडफील्डर का बैकअप आपको मिल रहा है, और वो चीज़ एडम वाटर नहीं प्रोवाइड कर पाता। इट्स अ गुड सिलेक्शन ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो, एंड आई थिंक हैंडरसन विल डू गुड इन फ्यू मिनट्स ही इज़ गोना गेट, क्योंकि स्टार्ट तो नहीं करेगा ये, बट ही विल बी गुड फॉर देम। ओवरऑल क्वालिटी वाइज वो बात तो नहीं है, बट आई विल पुट हिम इन एवरेज स्टिल। फिर हमारे पास है इंग्लैंड्स नंबर वन गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड। जॉर्डन पिकफोर्ड देखा जाए इस सीज़न काफ़ी अच्छा गया है उसका, और इसको एक्सपीरियंस है बिग गेम्स में खेलने का। एक तरह से देखा जाए तो क्रूशल सेव्स इसने काफ़ी किए हैं इस सीज़न, एवर्टन के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी पास्ट में। गुड इंक्लूजन बाय इंग्लैंड, आई पुट हिम इन गुड। फिर हमारे पास हैरी केन। इनक्रेडिबल सीज़न फॉर हैरी केन, स्ट्रेट वर्ल्ड क्लास, यूसीएल सेमीफाइनल, टाइटल भी जीते जर्मन का, और देखा जाए तो ही वॉज एक्सेप्शनल थ्रू आउट द सीजन। मेन टॉकिंग पॉइंट बस वो हो सकता है कि ही नीड्स टू टर्न अप फॉर इंग्लैंड इन द बिग गेम्स। हमने पीछे भी देखा है यूरोस के फाइनल में या कोई और बड़ी गेम में हैरी केन कभी कभी डिसअपियर कर जाता है। So that thing he has to keep in mind. Otherwise, quality, talent wise, incredible. One of the best strikers in the world. Maybe best right now for some people. So for that, he's in world class, but he needs to turn up for the big occasions for his country. Dan Burn. ये एक सरप्राइज इंक्लूजन था। एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कि टूचल करना क्या चाहता है। थोड़ा बहुत गेम्स में हराम बॉल फैक्टर आएगा। टूशल हमें पता है कैसा मैनेजर है, वो हराम बॉल खिला सकता है, और एक तरह से उसके पास अगर 6 फुट 7 का सेंटर बैक हो, कॉर्नर्स में इफेक्टिव हो सकता है, डिफेंसिवली भी इफेक्टिव हो सकता है, सी आउट करना है गेम को। मतलब स्टार्ट तो नहीं करेगा ये, बट कैन बी इफेक्टिव, लेफ्ट बैक भी खेल सकता है। फॉर दैट आई विल पुट हिम इन गुड। एक तरह से इंक्लूजन इसका जस्टिफाइड है। फिर है हमारे पास बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर इंग्लैंड का, जॉन स्टोन्स। क्वालिटी वाइज जॉन स्टोन्स इज इनक्रेडिबल, बट इस सीज़न और पिछले सीजन्स में हमने देखा है कि जॉन स्टोन्स इंजरी प्रोन है। तो एक तरह से हमें क्लियर कट इसका परफॉर्मेंसेस नहीं मिल पाई हैं बोथ फॉर क्लब एंड कंट्री, बट ही हैज़ बीन देयर इन बिग स्टेजेस। क्वालिटी वाइज इज इनक्रेडिबल। रिसेंटली अगर देखें तो नो गेम टाइम एंड ऑल, एक तरह से वो भी इफेक्ट करता है, बट ओवरऑल ही इज डिसेंट एंड आई पुट हिम इन गुड। फिर है हमारे पास आइवन टोनी। आइवन टोनी इज़ अ डिसेंट स्ट्राइकर। पीछे ब्रेंटफोर्ड में था, फिर सऊदी चला गया, और सऊदी में भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है इस सीज़न। तो ओवरऑल देखा जाए ही इज़ अ गुड इंक्लूजन। एक तरह से फिजिकल स्ट्राइकर है, मतलब आपको केन की रिप्लेसमेंट मिल गई एक तरह से। और द बिग पॉइंट, इसकी पेनल्टीज, हिज पेनल्टीज आर 99% इन। हिज पेनल्टीज आर द मोस्ट इफेक्टिव राइट नाउ इन द वर्ल्ड आई थिंक। गुड इंक्लूजन फॉर टूशल। देन वेस्ट हैम फॉरवर्ड जैरेड बोवन। जैरेड बोवन अभी ये एक गेम पड़ी है, देखते हैं उसमें क्या करती वेस्ट हैम। क्वालिटी वाइज ही इज़ गुड, ही इज़ डिसेंट, बट एक तरह से वेस्ट हैम का ही गेम प्ले डाउन गया है। मतलब इसको यहाँ मैं यहाँ पुट करूँगा, बट क्वालिटी वाइज ऑन हिज पीक ही इज़ गुड, तो इसीलिए हम इसे इधर पुट कर रहे हैं। फिर है विला का स्ट्राइकर ओली वाटकिंस। वॉटकिंस जैसे भी करके ही ऑलवेज पुट्स आउट गुड नंबर ऑफ गोल्स एवरी सीजन। क्वाइट अंडररेटेड प्लेयर टू, क्योंकि मोस्टली लोग इसे ओवर शेडो कर देते हैं, but he is effective. He has been effective for Villa, and mostly he will be used as a super sub. Decent season with Villa too. अभी इन्होंने यूरोपा लीग को भी जीता है, तो I would say that he will be full of confidence for the World Cup too, and will perform decent for England. Then we have Dean Henderson, good goalkeeper, एक तरह से good shot stopper बोल सकते हैं। Ball playing ability, I think Pickford is somewhat better than him. बोथ आर इक्वली रेटेड गोलकीपर्स वैसे देखा जाए तो, क्योंकि पिकफोर्ड पहले ही इंग्लैंड के लिए स्टार्ट कर रहा है, तो स्टिल थिंक दैट ही विल बी प्रेफर्ड ऑप्शन, बट स्टिल अ डिसेंट इंक्लूजन फॉर इंग्लैंड एंड अ गुड गोलकीपर। देन हमारे पास है मार्कस रैशफोर्ड। ओवरऑल ही कैन बी अ गुड अटैकिंग थ्रेट फॉर देम,
मैंने पहले भी बात की है कि रैशफोर्ड की मेन दिक्कत फुटबॉल आईक्यू है। ओवरऑल स्किल है, एबिलिटी है इसके पास, बट वो फुटबॉल आईक्यू लैक करता है। इस कारण आई विल पुट हिम इन गुड, अदरवाइज ही कैन गो अप हेयर इफ ही हैड द फुटबॉल आईक्यू। फिर है डेक्लन राइस, ग्रेट सीजन विद आर्सेनल, प्रीमियर लीग चैंपियंस, जैसे भी बने चलो बन गए। एंड ओवरऑल ही हैज़ हैड अ फैंटास्टिक सीजन। एक तरह से वर्क हॉर्स मिडफील्डर है। वो मिडफील्डर नहीं है जो बॉल आगे ड्राइव करके लेकर आएगा, बट ही कैन बी एन इन्फ्लुएंशियल मिडफील्डर विद समवन दैट कैन गो फॉरवर्ड। और इंग्लैंड के केस में ही विल बी परफेक्ट फॉर देम। नॉट वर्ल्ड क्लास लेवल, बट आई विल पुट ग्रेट। देन वी हैव मार्क गुई। सिटी में आने के बाद एक तरह से इसने शो कर दिया कि हाँ, ही इज़ इनक्रेडिबल। एक दो गेम्स में इसने ब्लंडर किए हैं। एक तरह से रियल मैड्रिड के गेम में इसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़िया थी, और जो एवर्टन के साथ इसने एरर किया था। बट ओवरऑल ही इज़ इनक्रेडिबल, एंड मे बी आई थिंक ही इज़ द बेस्ट डिफेंडर इन इंग्लैंड राइट नाउ। एक तरह से लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, गुड बॉल प्लेइंग, गुड डिफेंसिवली, इनक्रेडिबल प्लेयर, स्ट्रेट ग्रेट। फिर हमारे पास कौन सा, अगेन अनदर एस्टन विला प्लेयर। ही हैज़ हैड अ डिसेंट सीजन, दैट्स व्हाई ही हैज़ बीन इंक्लूडेड। गुड फिजिकली एंड गुड डिफेंसिवली। राइट बैक भी ये खेल सकता है, बट मेन पोजीशन आई थिंक ही इज़ अ सेंटर बैक एंड अ गुड ऑप्शन फॉर टूशल। I'll put him in good. बुकायो साका, not that same player right now. सीजन एक तरह से ट्रॉफी वाइज दे हैव हैड अ डिसेंट सीजन, अभी यूसीएल फाइनल भी पड़ा है, बट साका ओवरऑल क्वालिटी वाइज ही हैज़ गॉन डाउन दिस सीजन। मे बी एक दो साल पहले वाला साका होता तो आई वुड पुट हिम इन वर्ल्ड क्लास और ग्रेट, बट राइट नाउ द साका दैट वी आर सीइंग इज नॉट दैट वर्ल्ड क्लास लेवल। ओवरऑल देखते हैं कि इंग्लैंड के लिए टर्न अप कर रहे हैं या नहीं, बट आर्सेनल के लिए ही हैज़ नॉट बीन दैट गुड। नंबर्स कैन लाई, बट आई टेस्ट डज नॉट। फिर हमारे पास है अनदर आर्सेनल प्लेयर, एजे। मैं गलत था एजे के लिए। आई थॉट कि आर्सेनल में इसको गेम टाइम नहीं मिलेगा ओडेगार्ड कारण, बट विदाउट ओडेगार्ड ही हैज़ टर्नड अप फॉर आर्सेनल। यू कैन सी द क्वालिटी, द स्किल। एक तरह से वो दिक्कत हो सकती थी कि हाँ, बड़ी टीम में परफॉर्म करना मुश्किल है, बट ही हैज़ बिन रियली गुड फॉर आर्सेनल। द क्वालिटी इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड मे बी ही स्टार्ट्स फ्यू गेम्स। ही कैन प्ले ऑन द विंग टू। अगर टूशेल को कंट्रोल चाहिए उस गेम में, बॉल रखनी है, एंड ही कैन स्टार्ट ऑन द विंग। देखते हैं टूशेल कैसे सेटअप करेगा इसको, बट ही विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर इंग्लैंड। फिर है एंथनी गॉर्डन। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट विंगर फॉर इंग्लैंड, क्वालिटी वाइज ही इज़ द बेस्ट विंगर फॉर इंग्लैंड। मैं देख रहा हूँ साका, रैशफोर्ड, कोई और भी देखूँ तो I think Gordon is the best. He can provide both goals and build up play too. इस सीजन जैसे अब इसके लिंक्स हैं कि न्यूकास्टल छोड़ेगा, उस कारण इसका सीजन डाउन गया है, बट ओवरऑल हिज क्वालिटी इज अनमैच्ड, एंड आई विल पुट हिम इन ग्रेट। फिर हमारे पास है अनदर एस्टन विला प्लेयर, मॉर्गन रॉजर्स। हैज़ हैड अ डिसेंट सीजन विद विला, यूरोपा लीग एंड फिनिश्ड इन द चैंपियंस लीग प्लेसेस। एक तरह से वर्सेटाइल प्लेयर है, मिडफील्ड या कह सकते हैं सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में भी खेल सकता है। ओवरऑल क्वालिटी वाइज ही हैज़ हैड अ गुड सीजन, एंड he can explode in future over here too. Reece James, he's a perfect right back. नो डाउट अबाउट दैट, ही इज़ अ परफेक्ट राइट बैक। मेन कंसर्न एज ऑलवेज, जैसे स्टोन्स के केस में, इसके केस में भी इंजरी प्रोन। अगर ये इंजरी फ्री रहे इस वर्ल्ड तक, देन इंग्लैंड हैव अ जेम इन हैंड। फॉर चेल्सी भी हमने देखा है, मिडफील्ड में भी इन्वर्ट कर सकता है, बट आई थिंक हिज बेस्ट पोजीशन इज राइट बैक, एंड ही इज़ अ इनक्रेडिबल प्लेयर ऑन दैट पोजीशन। मैं इसको इधर भी रख सकता था अगर इस सीजन इसकी परफॉर्मेंस होती, बट आई नो दैट ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू गो हेयर। अभी के लिए मैं ग्रेट में रख रहा हूँ। फिर हमारे पास है स्पेंस, स्पर्स का फुल बैक। एक तरह से मेन पोजीशन तो इसकी लेफ्ट बैक है, बट ही कैन प्ले राइट बैक टू। तो एक तरह से क्रूशल को ऑप्शंस हैं। ही हैज़ बीन डिसेंट फॉर स्पर्स, ऑल दो स्पर्स अभी रेलीगेशन बैटल में हैं, बट ही हैज़ अ गुड पोटेंशियल, एंड आई कैन सी हिम डूइंग वेल। फॉर नाउ आई पुट हिम इन गुड, एंड मे बी ही गेट्स फ्यू मिनट्स। देन हमारे पास आता है लिवरामेंटो, न्यूकास्टल का प्लेयर, इनक्रेडिबल टैलेंट। तो मतलब डिफेंसिवली तो आई थिंक इंग्लैंड की टीम काफ़ी अच्छी सेटअप है। एक तरह से उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं फॉर बोथ राइट बैक, लेफ्ट बैक एंड सेंटर बैक्स टू। तो आई थिंक इंग्लैंड मस्ट डू रियली वेल डिफेंसिवली, कंसीडिंग वेरी फ्यू गोल्स। विल सी अबाउट दैट। अगेन बोथ लेफ्ट बैक एंड राइट बैक पोजीशन ही कैन प्ले। और देखा जाए तो एक तरह से ये प्लेयर अटैकिंग और डिफेंसिव
दोनों बढ़िया कर सकता है। मेन बात ये है कि हाँ, अभी ये इंजर्ड है और आई डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक, बट ही हैज़ बीन decent for Newcastle too. After ACL injury, he has been good for them. I will put him in good for now, but he has a potential. He can go up here too. फिर हमारे पास है सिटी का गोलकीपर ट्रैफर्ड। क्वालिटी वाइज ही इज रियली गुड कीपर। एवरीथिंग ही हैज़ गुड बॉल प्लेइंग एबिलिटी टू, गुड शॉट स्टॉपिंग टू। तो ही इज़ अ डिसेंट ऑप्शन फॉर इंग्लैंड। है तो ये थर्ड चॉइस कीपर होगा इस वर्ल्ड कप में, बट क्वालिटी वाइज देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि मच सेपरेट कर सकता है हैंडरसन, पिकफोर्ड और ट्रैफर्ड को। एंड फॉर दैट आई थिंक आई पुट हिम इन गुड। फिर हमारे पास नॉनी मादुएके। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि टूशल करना क्या चाहता है। टूशल को एक विंगर चाहिए था जो आउट एंड आउट प्लेयर टेक ऑन करने की कोशिश करे, तो वो प्रोफाइल नॉनी मादुएके की है। क्वालिटी वाइज इस साल नहीं उतना बढ़िया परफॉर्म किया है इसने, बट ही हैज़ अ पोटेंशियल एंड कैन बी इफेक्टिव फॉर फ्यू गेम्स फॉर इंग्लैंड। क्वालिटी वाइज तो और सीजन वाइज तो मैं एवरेज डालूंगा, बट ही कैन टर्न अप इन फ्यू गेम्स। फिर हमारे पास है एलियट एंडरसन। इनक्रेडिबल प्लेयर फॉर नॉटिंघम, अभी लिंक्ड भी है मैनचेस्टर सिटी से, तो देखते हैं वो ट्रांसफर टॉक कैसे जाती है। ही हैज समथिंग एल्स दैट इंग्लैंड के किसी मिडफील्डर के पास नहीं है। आई थिंक ही मस्ट स्टार्ट ईच एंड एवरी गेम फॉर देम। और नॉटिंघम में भी हमने देखा है कि एक तरह से ही वॉज अ ग्लू इन द मिडफील्ड, एब्सोल्युटली सेंसेशनल प्लेयर। I'll put him in great. He has a ceiling high enough to reach world class, no doubt about that. Then we have Real Madrid's marquee player, Jude Bellingham. इनक्रेडिबल प्लेयर, इनक्रेडिबल टैलेंट। मे भी बोल सकते हैं कि हाँ, मैड्रिड का सीजन इस साल नहीं बढ़िया गया है। डोंट गेट इट ट्विस्टेड कि हाँ, इस साल नहीं बढ़िया खेला या जो भी। दिस गाय कैन टर्न अप। हमने बिग गेम्स में देखा है, अगेंस्ट बायर्न टू ही वाज इनक्रेडिबल। एंड ऑल्सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर कोच इसको अनलॉक कर दे, देन ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। आई विल पुट हिम इन वर्ल्ड क्लास, नो डाउट अबाउट दैट। फिर है हमारे पास निको ओराइली। इनक्रेडिबल सीजन फॉर मैनचेस्टर सिटी। Maybe he wins Young Player of the Year and he deserves to win it. एक तरह से फुल बैक पोजीशन में भी खेल के इसने काफ़ी गोल कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, और बिग गेम्स में भी इसने टर्न अप किया है अगेंस्ट आर्सेनल टू, अगेंस्ट अदर टीम्स टू। एक तरह से देखा जाए तो ये पेप की ही डेवलपमेंट है। उसने ही इसको एक तरह से फुल बैक कन्वर्ट करवाया। ग्रेट प्लेयर एंड ही हैज़ अ बिग वर्ल्ड कप फॉर हिम, बिकॉज मुझे लगता है ये स्टार्ट करेगा और करना भी चाहिए। लास्ट हमारे पास है यूनाइटेड का कोबी माइनो। पोटेंशियल वाइज ही हैज़ वर्ल्ड क्लास सीलिंग, और इस सीजन आफ्टर अमोरिम हमने देखा है अंडर कैरिक व्हेन ही गॉट गेम टाइम, ही हैज़ बीन इनक्रेडिबल फॉर देम। ये मुझे पक्का नहीं है कि स्टार्ट करेगा या नहीं। एब्सोल्युटली सेंसेशनल टैलेंट। आई विल पुट हिम इन ग्रेट, नो डाउट अबाउट दैट।